हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामायण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट 3rd एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 तक, अगस्त मंथ तक। इस बुक में टीसीएस के अप्रॉक्स 9000 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पिछले 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। इस बुक में वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में चीज़ों को दिया गया है। मैंने अभी तक के टोटल 12 चैप्टर्स को कवर कर दिया है इस बुक के। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अप्रॉक्स 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से रिलेटेड इसको कवर करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा कंट्री एंड करेंसी। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आएगा वो आएगा स्पेस प्रोग्राम। तो टोटल 3 चैप्टर्स को इसमें हम कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 को। तो चलिए चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लैंड। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग, जो कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे नीदरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। WIPO का मुख्यालय, वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC, USA में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी। किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? नेपाल के काठमांडू में। एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश G8 में शामिल है? जापान। ये अपडेट 2017 तक आप देखिएगा, इसे ध्यान से। हर क्वेश्चंस को आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन हुए हों। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई। UNDP की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1965 में। ADB की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व व्यापार संगठन, जो अब GATT के स्थान पर है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? 1995 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम
देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, ये ई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये WFP होता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होना चाहिए था। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, तो कुछ करेक्शन है, इसे आप देख लीजिएगा। किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित किया गया? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था? 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें लगभग सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चैप्टर है जिसके लगभग सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोनाको में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बुडापेस्ट, हंगरी में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन के बीजिंग में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, जापान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, USA में। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC में। ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। ICAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन लाइनर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था वो कवर कर लिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसे कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी विश्व युद्ध द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सार्क के किस वर्ष शामिल हुआ? यानी अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। देखिए आप इन क्वेश्चंस में एक चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही हैं और यहाँ पे सिर्फ बुक को कवर किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस ईयर का है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अगर बहुत प्रीवियस ईयर है तो उसमें अपडेट हो सकता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक जो मोटिव है इस बुक को कंप्लीट कराना है, ना कि हर चीज़ का अपडेट देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ष 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? फॉर्मेशन के टाइम पे पूछा है, 51 कंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। तो यहाँ पे ज़्यादा वन लाइनर, यहाँ पे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए थे एमसीक्यू बेसिस पे। तो अब हम क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को इनको कवर कर लेते हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। स्थापना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। स्थापना 16 नवंबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, देखिए यहाँ पे सही है, इसके पीछे गलत था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय इटली के रोम में है। इसका स्थापना पूछा जाएगा 1961 में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC यूएसए में है। स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC यूएसए में है। स्थापना 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। स्थापना 29 जुलाई 1957 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म IOC है, इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता दिखा है। स्थापना 23 जून 1894 को। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना 1863 में हुई थी। यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटो, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछता है, 4 अप्रैल 1949 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। स्थापना 1945 में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1971। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। स्थापना 1966 में। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अदिस अबाबा, इथियोपिया। स्थापना 2001 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। स्थापना 1948 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। स्थापना 1944 में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय यानी ओपेक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। स्थापना 1960। ब्रिक्स का मुख्यालय, इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, अध्यक्षता घूर्णन आधार पर, यानी इसकी जो अध्यक्षता होती है वो रोटेट होती रहती है, यानी हर कंट्री के पास आती रहती है। स्थापना, इसका कुछ भी यहाँ पे डाटा दिया नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे नैम के नाम से जानते हैं, इसका भी कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसकी भी अध्यक्षता रोटेशन पे चलती है कि आज इस कंट्री के पास है तो कल दूसरे कंट्री के पास होगा। स्थापना इसकी 1961 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। स्थापना 2002 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना 1974 में।
विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1961 में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर जो इससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया है। काफ़ी छोटा चैप्टर था। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 है, कंट्री एंड कैपिटल से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इजराइल काफ़ी इस समय चर्चा में है, पूछ सकता है आपसे। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जलौटी। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबैगो। विश्व में कुल कितने देशों की संख्या है? 195। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। कोलंबो किस देश की राजधानी है? श्रीलंका की। इटली की राजधानी क्या है? रोम। नसाउ किस देश की राजधानी है? बहामास। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको पूछा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोशिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। आबू धाबी किस देश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। मन्नत किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान। जापान की मुद्रा क्या है? येन। बेहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुर। हवाई द्वीप किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। काराकस किस देश की राजधानी? वेनेजुएला। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नायपीडा। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। बांग्लादेश की मुद्रा टका। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए? तस्मानिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैंड या जार किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका। ताल्लिन किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड। भूटान की मुद्रा क्या है? नोगुल्ट्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मलाबो किस देश की राजधानी है? इक्वाटोरियल गिनी। अम्मान किस देश की राजधानी है? जॉर्डन की। दुशानबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजिप्ट की मुद्रा क्या है? पाउंड। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। हंगरी की राजधानी क्या है?
बुडापेस्ट। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। नामीबिया की मुद्रा क्या है? नामीबियन डॉलर। मापुतो किसकी राजधानी है? मोजाम्बिक की। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की। तो यहाँ पे जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स दिए हुए थे प्रीवियस ईयर के, कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड, उन्हें कवर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर है, एटलीस्ट आप लोग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिस पे कभी कभी गैप हो जाता है तो वो अलग चीज़ है, वरना डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप उस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का PDF एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो प्रीवियस के बेसिस पे जो MCQ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस सेट के नाम से, वो भी कवर कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर C मेल खाता है। म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन नंबर B पर्थ। भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर B बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्रा यूज होती है उसका नाम है टका। सियोल किसकी राजधानी है? ऑप्शन C दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर C प्रिटोरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राग किसकी राजधानी है? ऑप्शन C चेक गणराज्य की। रिपब्लिक सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर B सिंगापुर डॉलर। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर A कजाकिस्तान की बिश्केक नहीं होता है। बहामास नसाउ सही है, लीबिया त्रिपोली सही, बेल्जियम ब्रुसेल्स सही है। कजाकिस्तान का अस्टाना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर B हमारा पड़ोसी देश मालदीव। लंदन किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर D यूनाइटेड किंगडम की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर A क्रोएशिया की मुद्रा है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर C स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। ऑप्शन नंबर D म्यांमार की मुद्रा रुपया नहीं है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर A लिस्बन। निम्न में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? ऑप्शन नंबर A मिन्स्क। अगले क्वेश्चन की ओर, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर B उत्तर कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर D यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन नंबर B किसी की राजधानी नहीं है। दिनार किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर C इराक की। तो यहाँ पे जितने भी MCQ के क्वेश्चन दे रखे थे उन्हें कवर कर लिए गए। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स हैं जो कंट्री, कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड, इन्हें जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली, यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया है। USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC डॉलर करेंसी है। ब्रिटेन की लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया है, रैंड यहाँ की करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया चलता है यहाँ पे। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, यहाँ भी नेपाली रुपया चलता है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, मुद्रा यहाँ की येन है। चीन का राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा युआन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा बोन है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, यहाँ की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है,
करेंसी यहाँ की यूरो है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। भूटान की थिम्पू है, मुद्रा गुल्ट्रम है। ईरान की तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की बगदाद है, मुद्रा इराकी दिनार है। अफगानिस्तान की काबुल है, अफगानी यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की कुआलालंपुर है। रिंगित यहाँ की मुद्रा है, मलेशिया की नेपायदा है। क्यात यहाँ की मुद्रा है, श्रीलंका की कोलंबो है। रुपया यहाँ की मुद्रा है, सऊदी अरब की रियाद है। रियाल यहाँ की मुद्रा है। रूस की मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड की बैंकॉक है, बात यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की हनोई है, डोंग यहाँ की मुद्रा है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 विच इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड करेंसी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अपने अगले चैप्टर और लास्ट चैप्टर नंबर 15 लास्ट मतलब इस वीडियो का चैप्टर लास्ट है, उसकी ओर चलते हैं, जिसका रिलेशन है स्पेस प्रोग्राम से, यानी अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसे कवर कर लेते हैं। किस फर्म ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेश किया है? एलेना जियो सिस्टम। जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक इसरो के प्रमुख के रूप में किसने काम किया है? डॉक्टर के शिवान ने। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है? रियाना बरनावी। 19 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में किस मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। DDA-SS ओक में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित डिवाइस पेश किया है। किसने किया है? एलेना जियो सिस्टम ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रयान 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और CEO कौन है जो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय पाने वाली प्रमुख घरेलू एरोस्पेस कंपनी है? पवन चंद्रना। नाम है पवन चंद्रना। चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ने किस तारीख को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? 14 जनवरी 2022 को। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड कब खोला गया था? नवंबर 2022 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना LV-M3 OneWeb India 2 मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा किया था? मार्च 2023 में। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LV-M3 के साथ यूके स्थित OneWeb समूह में से संबंधित कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया? आंसर हो जाएगा 36 उपग्रह। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, जिसे POEM कहा जाता है, किस संगठन से संबंधित है? इसरो से। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक कक्षा में कितने मिनट लगते हैं? तो 90 से 93 मिनट लगते हैं। भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया? चंद्रयान फर्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 1958 में प्रक्षेपित किया गया था
एक्सप्लोरर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था सोयूज Z11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे इस समय रूस के नाम से जाना जाता है, USSR। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा था उसका नाम है आदित्य L1। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1969 में। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? वर्ष 1975 में। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? मेजर यूरी गागरिन। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? मॉम के नाम से। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? वर्ष 2013 में। मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था? एडुसैट। GSAT-3 को किस नाम से भी जाना जाता है? एडुसैट। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान कौन सा था? मंगलयान मिशन। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? अपोलो 11। किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया है? तमिलनाडु। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3 M1। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे? 20 जुलाई 1969 को। किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? केरला में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है? नासा द्वारा। कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रहों के रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है? भू स्थिर कक्षा। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया था? विक्रम। कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थान प्रणाली है? नाविक। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कौन से वाहन से ले गया था? C1 इंटरकॉस्मोस। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके चैप्टर नंबर 15 से, जिसका नाम है अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी स्पेस प्रोग्राम, उसके जितने भी वन लाइनर फैक्ट दिए हुए थे प्रीवियस ईयर के, कंप्लीट हो गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही प्रैक्टिस सेट एक दिया गया, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भूविक। GSAT-30 एक उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले बंदर का क्या नाम था?
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा क्योंकि काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? लाइका। इसरो किससे संबंधित है? इसरो संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में वयोमित्र किसका नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है भारतीय रोबोट का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, भारतीय रोबोट का नाम वयोमित्र है। नासा की बोलचाल में ईवीए क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्पेस वॉक। जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था डिस्कवरी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्टूडोसैट। क्या नाम है? स्टडसैट, सॉरी माफ करिएगा, इसका नाम स्टडसैट है। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे मिशन की बात की है चंद्रयान सेकंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अल्ड्रिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई 1969 को। भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? ऑप्शन नंबर डी, 12 ने। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, GSAT-7। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में भी सिर्फ 14 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चंद्रयान 3 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसकी लॉन्च की जो डेट है वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 अगस्त 2022 को। इम्पॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। डेट भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये 15 अगस्त के एक दिन पहले किया गया था, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए चंद्रयान 3 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। भारत का तीसरा चंद्र अभियान था, ये भारत का तीसरा चंद्र अभियान है। वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 चांद की सतह और संरचना का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके घटक, इसमें चंद्र लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। लक्ष्य क्षेत्र क्या है? यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण और अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो साउथ पोल है, किसका? साउथ पोल है हमारा चांद का, उसके लिए। तो यहाँ पे इससे कंप्लीट हो जाते हैं सारे फैक्ट चंद्रयान 3 से। आदित्य L1, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य से संबंधित पहला मिशन है, तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 भारत का पहला विशेष सौर मिशन, सौर यानी विच इज़ रिलेटेड टू सूर्य, जो सूर्य के बाह्यतम परत, कोरोना और इसके अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए है। लॉन्च इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर हेलो आकार के आवर्तन में लॉन्च किया जाना है। सहयोग, इसमें भारतीय अनुसंधान संस्थानों और अंतरिक्ष संगठनों के बीच सहयोग शामिल है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अग्रिम भूमिका निभाई है, यानी कि अग्रणी भूमिका निभाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हमने टोटल 3 चैप्टर्स को कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट तो हमें बहुत सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन जो मेन जो फोकस है वो इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कंटेंट समझ आता है, किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प हो पा रही है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अगर वीडियो पे लाइक आते हैं तो वीडियो से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं अलग अलग क्वेश्चंस को या अलग अलग सीरीज़ को शुरू करना चाह रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन है आपके साइड से या आपका कोई आपकी डिमांड है कि सर ये बुक करा दीजिए, तो प्लीज़ आप उसको बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।